ये कुछ सवाल रह गए थे। उनमें से पहला सवाल है, व्हाट इज़ द गारंटी दैट दे हैव नॉट कन्वर्टेड इनटू माइनॉरिटी टू टेक सिटीजनशिप आवर कंट्री। मान लिया हमारे देश में रहने के लिए इस बिल के आने के बाद अगर वो हिंदू में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे? और उसको कैसे पता करोगे कि उसने अपनी कास्ट बदली है या नहीं बदली? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये एक सवाल है। उसके बाद अगला सवाल है, हाउ विल यू फाइंड दैट दे आर फ्रॉम अदर कंट्री? विल यू बी श्योर दैट देयर डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड दैट इज नॉट ड्यू टू करप्शन? उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, बिना करप्शन के उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए, इसकी क्या गारंटी है? व्हाट इफ यू फाउंड दे आर नॉट एलिजिबल एज पर बिल? अगर मान लो बिल के हिसाब से उनके डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं तो क्या करोगे? विल यू सेंड दम बैक? फॉर दिस विल दोज कंट्री विल एक्सेप्ट दम बैक? मान लीजिए आप उनको अपने उनके देश में भेजना चाहते हैं तो क्या वो देश के लोग इन लोगों को एक्सेप्ट करेंगे? व्हाट इफ दे डोंट एक्सेप्ट देयर सिटीजन? मान लीजिए उन लोगों ने अगर मना कर दिया कि हमारे देश के नागरिक नहीं है, तब क्या करेंगे आप? क्या वो सिचुएशंस में अगर मान लो वो कंट्री बोलते हैं कि वो आपके देश में आ गए तो अब हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो इन दैट केस व्हाट यू, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इफ यू वांट टू हेल्प दोज ट्रबल्ड माइनॉरिटी देन वाई डोंट यू कॉल और ब्रिंग ऑल द माइनॉरिटी सिटीजन फ्रॉम दोज कंट्रीज टू अवर कंट्री? चलिए मान लेते हैं कि आपके अंदर बहुत दया भक्ति है और जो लोग पीड़ित लोग हैं दूसरे देशों में या दूसरे इस्लामिक देशों में अगर पीड़ित लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं जो भी है, तो अगर आप उनको हेल्प करना चाहते हैं तो अभी भी इस्लामिक कंट्रीज़ में करोड़ों की तादाद में वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लोग रह रहे हैं। हो सकता है किसी को कम प्रॉब्लम्स हो, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो, या किसी को ना प्रॉब्लम हो, या नॉर्मली रह रहा हो सकता है आने वाले दिनों में हो, क्योंकि आप लोग ही बोल रहे हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर माइनॉरिटी कास्ट की जो पॉपुलेशन है एवरी ईयर कम होती जा रही है। तो उनकी चिंता कौन करेगा? क्या आप उनको वापस बुला के हमारे देश में रखोगे? और अगर उनको बुला के रखना है तो कब तक लाओगे? ऑलरेडी 70 साल तो हो गए आप अपने देश के अंदर जो आके बैठे उनको अब सिटीजनशिप दे नहीं पाए, और बाहर के जो दूसरे देश में जो लोग हैं उन लोगों की अब कैसे मदद करें? यहाँ के तो अभी अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से जो लोग आए उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, अब उनके देश में जो ऑलरेडी रहे उनकी अब मदद कैसे करेंगे? उनको कैसे बुलाएंगे यहाँ पर रहने के लिए? क्या ऐसा कर पाएंगे? क्या इस बिल में वो ऑप्शंस हैं? मीन्स ये बिल तो आप माइनॉरिटीज को हेल्प करने के लिए बना रहे हैं ना, तो व्हाट अबाउट दोज पीपल दोज हु आर लिविंग इन दोज इस्लामिक कंट्रीज? तो ये मेजर कुछ सवाल हैं। और मैं जब ये पहला जब वीडियो बनाया था कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे भाई ये उन लोगों के लिए है जो 1947 के बाद जो इधर से उधर उधर से इधर जो लोग चले गए थे, और वो दूसरे देशों में जो माइनॉरिटी कास्ट के लोग हैं यानी कि नॉन मुस्लिम्स जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उससे जो जो डर के छुप छुप भाग के वो हमारे देश में आके जो बैठ गए हैं उन लोगों को नागरिकता देने की बात हो रही है, नॉट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज में मुस्लिम्स को प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट तो होगा नहीं, तो इसलिए उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाकी के माइनॉरिटीज जो हैं उन लोगों को ही एक्सेप्ट करेंगे, उनको सिटीजनशिप देंगे ये देश में। ये बिल का कैलकुलेशन है, ये चीज़ मेरे को बहुत से लोगों ने बोला। सो इट इज़ वेरी क्लियर, ये अगर हम भी जानते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि बिल में कोई प्रॉब्लम है या हिंदुस्तान के मुस्लिमों को कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान के मुस्लिम को बिल्कुल कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को इस बिल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि इस बिल का लाने की ज़रूरत क्या थी जब हमारे पास ऑलरेडी सिटीजनशिप एक्ट है। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश में अगर नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लीगल कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ 4-5 स्टेप्स हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो अगर पूरा करता है तो देश का नागरिक बन सकता है। तो उस ऑलरेडी जो हमारे पास अवेलेबल है सिटीजनशिप एक्ट के लिए, उसके लिए आप दोबारा एक नया बिल क्यों ला रहे हैं? आज इस नए बिल के चक्कर में पूरे देश में इतना हंगामा हो गया, हाँ, इतना बड़ा बवाल बन गया, एक बड़ा विपक्षियों को तो एक मौका मिल गया इसके ऊपर बात करने के लिए। जब ऑलरेडी बिल अवेलेबल है, व्हाई टू इंट्रोड्यूस अनदर सीए बिल? उसी बिल को अगर आप कंटिन्यू करते हैं, उसके अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस करते हैं, तो हमारा टाइम मनी एनर्जी एवरीथिंग वी माइट हैव सेव्ड। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को क्लैरिटी के लिए मैंने ये फिर दूसरा वीडियो बनाया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जरा सोच के देखिए, दूसरे इस्लामिक देश में अगर माइनॉरिटीज जो अवेलेबल हैं, मान लीजिए 8-10 करोड़ होंगे सब मिलाकर अंदाजा, तो क्या 8-10 करोड़ लोगों को भी आप बुला लोगे? हैं, ऑलरेडी 1.5 करोड़ लोग, उनको तो आप कुछ कर नहीं पा रहे, जो ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल हो उनको कुछ कर नहीं पा रहे हो, हैं, अब वो दूसरे देश में लोग हो, क्या उनको भी बुला लोगे आप इस बिल के तहत? या हो सकता है इस बिल को देखने के बाकी के 8-10 करोड़ लोग भी भाग के आ जाएं, तो उन सबको भी आप सिटीजनशिप दे दोगे? So the lot of so many questions are there, so many issues are there that has to be taken care with the government and then they have to go for it. ये जस्ट मेरी अपनी राय है, सवाल ये नहीं है कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ या नहीं करता हूँ, मेरा से अपनी राय रखी है क्योंकि इस बिल की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट
बिल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस बिल के तहत हम किसी भी व्यक्ति को हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। सो मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो इट्स वेस्टिंग अवर टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो ये टाइम, मनी एनर्जी हम सेव कर सकते हैं ऑलरेडी अवेलेबल बिल को इम्प्लीमेंट करके, और इतना बड़ा बवाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सरकार है, उनकी अपनी मैनिफेस्टो, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो हम उनके खिलाफ जा नहीं सकते हैं, तो उस बिल को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर अस। तो जो है, जो चल रहा है चलने दो, लेकिन जनता को ये समझना चाहिए और कि एक ही काम को करने के लिए अलग अलग बिल लाया जा रहा है, उसके ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए जनता तय करे। मैंने तो सिर्फ अपनी बात रखी है, अपनी ओपिनियन रखी है। एंड धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, और मैं कोशिश करूंगा और भी कई सारी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करूं। और हम लोग भी बहुत जल्द इस फील्ड में आ रहे हैं और पॉलिटिकल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स को लेके आ रहे हैं, ताकि देश के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ अच्छा कुछ करने के विजन से हम लोग ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस सी। थैंक यू वेरी मच।